नमस्कार, नेशनल न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नविता। खबरों से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जेजेपी को मिला चुनाव चिन्ह चप्पल। चुनाव चिन्ह चप्पल के साथ जेजेपी ने हरियाणा की राजनीति में रखा पहला कदम। भाजपा व कांग्रेस पर जमकर बरसे दुष्यंत चौटाला। कहा, जो आर्मी कर रही है उसका श्रेय खुद लेती है भाजपा। अनिल विज की अगुवाई में दर्जनों कांग्रेसी भाजपा में हुए शामिल। फूलों के हार व भाजपा के पटके पहनाकर सभी का किया स्वागत। कहा, भाजपा में दिया जाएगा पूरा मान सम्मान। और जेजेपी के चुनाव चिन्ह पर अशोक तंवर का बड़ा बयान। जेजेपी को बताया जूते चप्पल की पार्टी। कहा कि समय आने पर जनता इन्हें चप्पल ही देगी, वोट नहीं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा की राजनीति में कदम रखने वाली क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी का ये पहला लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए उन्हें हाल ही में चुनाव आयोग से चप्पल चुनाव चिन्ह मिला है। चप्पल के चुनाव चिन्ह को लेकर जेजेपी की विरोधी पार्टियां अब उनकी खिल्ली उड़ाने में लगी हैं। वहीं हरियाणा की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कोष अध्यक्ष तरुण भंडारी ने चप्पल चुनाव चिन्ह पर जेजेपी को घेरा और उन पर व्यंग बाण छोड़े। जेजेपी को जैसे ही चप्पल का चुनाव चिन्ह मिला, वैसे ही पार्टी के शीर्ष नेता दुष्यंत चौटाला ने फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को इस चुनाव निशान के मिलने की जानकारी दी और चप्पल के चुनाव चिन्ह को अपने दादा यानी देवी लाल के खड़ाऊ से जोड़ दिया। नमस्कार साथियों, इलेक्शन कमीशन के अंदर निरंतर लंबे प्रोसेस के बाद 3 दिन पहले जैसे आपकी पार्टी रजिस्टर हुई, हमने साइमल्टेनियसली इलेक्शन सिंबल की अप्लाई करी थी और बहुत से साथियों ने बारी बारी ये पूछा कि चुनाव चिन्ह कब तक आएगा, चुनाव चिन्ह कब तक आएगा। बड़ी खुशी की बात है कि अभी संध्या में ही चुनाव चिन्ह आपका अलॉट हो चुका है और चुनाव चिन्ह ऐसा है जो शायद गरीब व्यक्ति से अदानी तक, पैदा होते हुए बच्चे से बुजुर्ग तक, पुरुष से महिला तक, जात धर्म से ऊपर उठकर हम सबको जोड़ने का काम करता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलकर उनके खड़ाऊओं को, उनकी चप्पलों को अपना आदर्श मानते हुए हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जेजेपी को लेकर कहा कि इस पार्टी का जैसा किरदार है उसे वैसा ही चुनाव चिन्ह मिला है। विज ने कहा कि चुनाव चिन्ह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इन्होंने घर तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दी और इनके ये काम चप्पल वाले ही हैं, इसलिए इन्हें ठीक चुनाव चिन्ह मिला है। चुनाव चिन्ह अक्सर जो पार्टी का किरदार होता है उसके मुताबिक ही मिलता है और वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो इनको चप्पल ठीक मिला है। इनका तो काम ही चप्पल वाले हैं। घर तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दी, तो चप्पल वाले ही काम है इनके, तो ठीक मिला चप्पल चुनाव निशान। जेजेपी के इस चुनाव चिन्ह का कांग्रेस ने भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस के कोष अध्यक्ष तरुण भंडारी ने भी इस चुनाव चिन्ह को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने इन्हें बिल्कुल ठीक चुनाव चिन्ह दिया है। भंडारी ने कहा कि जनता ने इन्हें विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए जनमत दिया था, लेकिन इन्होंने अपने हितों को पूरा करने के लिए अपने घर में ही जूतम बाजार का जलवा दिखा दिया। बिल्कुल सही चुनाव निशान मिला है। इलेक्शन कमीशन ने भी बड़े सोच समझ के ये चुनाव निशान इनको दिया होगा, क्योंकि लगातार जनता ने इनेलो पे विश्वास किया और उन विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए इनको जनमत दिया था। परंतु ये अपने घर में ही जूतम बाजार हो गए और जनता के हितों को दूर करके इन्होंने अपनी स्वार्थ के लिए आपस में जूतम बाजार होते रहे। इसीलिए उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने सोचा होगा कि ये हमेशा जूते ही चलाते रहते, तो इनको जूता ही दे दो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर आज रतिया में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने जेजेपी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे जूते चप्पल वाली पार्टी बताया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चप्पलें एक दूसरे के काम आने वाली हैं और जनता भी इन्हें चप्पलें ही देगी, वोट नहीं। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार पिछले 5 वर्षों में देश और प्रदेश में बेरोजगारों और रोजगार उपलब्ध करवाने में विफल साबित हुई है। एक ही उद्देश्य है कि हम भाजपा, इनेलो और जो इनके नए चप्पल जूते वाली नई पार्टी आई है, अब तो उसका चप्पल का निशान है, तो मैं तो यही कहूँगा वो चप्पल एक दूसरे के काम आएगी
और समय पर जो है जनता चप्पल ही चप्पल देगी, वोट नहीं देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अपने दौरे के दौरान जींद पहुंचे। यहां उन्होंने गांव डूमरखा में एक ग्रामीण जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और उचाना की विधायक प्रेमलता भी उनके साथ थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गांव थुआ, डाहोल और पेगा का भी दौरा किया और लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा अपने ट्विटर पर चौकीदार शब्द लिखने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना आसान नहीं था चौकीदार कहना, इतना आसान नहीं था चौकीदार लिखना। फिर भी प्रधानमंत्री ने देश की रक्षा के लिए कहा और लिखा कि मैं चौकीदार हूं। अब देश की 130 करोड़ जनता भी कह रही है कि आप भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। साथ ही लोकसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। एक वायदा किया था जनता से कि हमारी सरकार पारदर्शी सरकार होगी और उसमें खास करके जो नौकरियों की, बदलियों की, सीएलयू की, भ्रष्टाचार जो है इसको समाप्त करेंगे और उसमें हमने सिस्टम ठीक कर दिया है, भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है। अब ना पर्ची चलती है ना खर्ची चलती है। आपने देखा 18,000 जो हमारे LDC जो भर्ती हुए डी ग्रुप के, और इसी प्रकार से जो 5,000 पुलिस की भर्तियाँ हुई हैं, आगे जो भर्तियाँ होने वाली हैं लगभग 64,000 भर्तियाँ हो गई हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत भी नहीं मिली। सरकार का मास्टर स्ट्रोक है विपक्ष के लिए, ये तो आप जाने। एक बीजेपी की इनेलो से और गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, इसको क्या? कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी और पार्टी से गठबंधन? अकेले चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की इनेलो से और गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, इसको क्या? कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी किया, तो उसके बाद सभी भाजपा नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम बदल दिया और अपने नाम के आगे चौकीदार लिख दिया। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम सभी चौकीदार हैं, हम सभी मिलकर देश और प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं। अभी कांग्रेस ने जो जख्म दिए हैं, जो इन्होंने सारे प्रदेश को जलाया है, जो इन्होंने जातिवादी राजनीति की है, जो इन्होंने 1984 में सिखों का कत्लेआम कराया है, जो इन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया है, 10 लाख लोगों को मरवाया है, लोग उसको भूले नहीं है। ये बच्चा है, इसको पता नहीं है कांग्रेस का इतिहास कि कांग्रेस खूंखार पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा देश में कत्लेआम करवाया है। दुष्यंत चौटाला घरौंडा की नई अनाज मंडी में जेजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे, जहां वे भाजपा व कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले जवानों की शहादत होने पर गौरव यात्रा निकालते हैं, जो आर्मी कर रही है उसका श्रेय खुद लेते हैं और जवानों की शहादत पर कोई प्रश्न पूछे तो उन्हें देशद्रोही कह देते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 5 साल पहले अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन अंबानी और अडानी को छोड़कर किसी एक भी आदमी के अच्छे दिन नहीं आए हैं। दुष्यंत चौटाला ने अपने बयान में कहा कि सुना है करनाल में कोई केंद्रीय मंत्री भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रही है। इस पर उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी करनाल से चुनाव लड़ेंगे तो जेजेपी प्रत्याशी उन्हें भी यहां से हराने का काम करेंगे। इस अवसर पर वे भाजपा पर भी बरसे और कहा कि नेशनल हाईवे को छोड़कर करनाल की कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिसे स्मार्ट सिटी की सड़क कही जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टेज पर नाचते हुए किसानों को उनकी फसल को MSP पर खरीदने की बात कहते हैं, लेकिन अब अनाज मंडी में सरसों की फसल का एक भी दाना MSP पर नहीं खरीदा गया। ना तो मैं सदस्य हूँ उस कमेटी का जो गठबंधन के ऊपर चर्चा कर रही है। जो सदस्य हैं वो अपनी रिपोर्ट हमें देंगे और जहाँ कोई हमें किसी पार्टी के साथ लड़ने की सलाह दे रहा है वो हम लोगों की निजी राय है। हमने तो हरियाणा प्रदेश के हित के लिए कैसे हरियाणा प्रदेश उन्नति के पथ पर चले और उसके साथ कैसे देश में एक बदलाव आए, उसके प्रति अपने विचारों को मजबूती से आगे ले जाने का काम जननायक जनता पार्टी कर रही है। जहाँ मेरी जिम्मेवारी प्रदेश के अंदर संगठन को खड़ा करने की है और उसके साथ तमाम विधानसभाओं को और लोकसभा के 10 की 10 सीटों को मजबूत करने की, हम तो अपनी ओर से संगठन की मजबूती के लिए कार्यरत हैं और जो गठबंधन जिससे भी होगा मैं ये मानता हूँ हरियाणा प्रदेश की उन्नति और प्रगति।
अंबाला में आज कैबिनेट मंत्री अनिल विज की अगुवाई में दर्जनों कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो गए हैं। विज ने फूलों के हार व भाजपा के पटके पहनाकर सभी को भाजपा में शामिल किया है। अनिल विज ने दावा किया कि गांव बो के सभी कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए हैं, जिससे गांव बो कांग्रेस मुक्त बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनिल विज की जनहितकारी नीतियों से प्रेरित होकर गांव बो के नंबरदार श्याम सिंह राणा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर भाजपा में शामिल हो गए। विज ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर अनेक दलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं और इनको भाजपा में पूरा मान सम्मान भी दिया जाएगा। गांव बो से आज बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। गांव बो तो एक तरह से कांग्रेस मुक्त गांव हो गया और बाकी भी गांव के गांव छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लोग नरेंद्र मोदी की नीतियों से खुश हैं। लोग नरेंद्र मोदी ने जो भारत का नाम रोशन किया है उससे खुश हैं। लोग हरियाणा सरकार की गतिविधियों से खुश हैं। लोग जो अंबाला छावनी में विकास हुआ है उससे खुश हैं और लोगों को काम चाहिए और काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, बाकी कोई नहीं करता। नहीं, ये सारे आप देखो, अगर आज सारे देश में लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दुष्यंत चौटाला द्वारा किया दावा कि जेजेपी की खट्टर सरकार को बाहर कर सकती है, इस पर विज ने कड़े तेवर अपनाते हुए कहा कि जेजेपी अपना खाता भी नहीं खोल सकती। यहां तक कि दुष्यंत खुद अपना खाता भी नहीं खोल सकता है। विज ने कहा कि इस बात की पुष्टि खुद केजरीवाल ने की है कि कांग्रेस, जेजेपी व आप मिलकर भाजपा को हरा सकती है। विज ने दावा किया कि अगर ये मिल भी जाएं तो भी भाजपा को नहीं हरा सकते। भाजपा 10 की 10 सीटें जीतेगी। जेजेपी अपना खाता नहीं खोल सकती, वो खुद चुनाव नहीं जीत सकता और केजरीवाल ने इस बात पर मोहर लगा दी। केजरीवाल ने कहा कि अगर केजरीवाल, कांग्रेस और जेजेपी मिले तो ही बीजेपी को हरा सकते हैं, नहीं तो बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। हमारा ये कहना है कि वैसे तो ये मिल ही नहीं सकते, अगर ये मिल भी जाएं तो भी बीजेपी को नहीं हरा सकते। बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेगी। यमुनानगर जिले में शनिवार सुबह एक बैंक के गनमैन ने बैंक के बाथरूम में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फिलहाल जानकारी हासिल की जा रही है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। हालांकि वह किसी बात से पिछले काफी दिनों से मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा था। कुरुक्षेत्र जिले में लाडवा के पास रविवार सुबह एक सड़क हादसे में कार सवार 4 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि 5वां पीजीआई चंडीगढ़ में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यमुनानगर के रहने वाले ये 5 दोस्त सुबह दिल्ली से लौट रहे और लाडवा बड़शामी के बीच अचानक इनकी कार की टक्कर एक ट्रॉले से हो गई। मौका पाकर ट्रॉले का चालक वहां से फरार हो गया और हादसे के तुरंत बाद सतिंदर और उसके साथी ने अपने दोस्तों को संभाला, जिस दौरान पाया कि 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई और सतिंदर और उसके साथी को गंभीर हालत की वजह से चंडीगढ़ पीजीआईएसएम रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां उसके साथी ने भी दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने ट्रॉले को कब्जे में लेकर उसके चालक की पहचान की कोशिशें शुरू कर दी हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य अंबाला में सरेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं। प्रदेश के किसी भी ब्राह्मण सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले वीरेश शांडिल्य ने आचार संहिता लगने के बावजूद अंबाला में बच्चों को स्कूल बैग व लंच बॉक्स बांटे। नेशनल न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।